नमस्कार, मैं समीर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भव्य IHIMS में कैसे किसी डॉक्टर के द्वारा IPD में एडमिट पेशेंट का ट्रीटमेंट एंट्री करेंगे। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर अपना ID और पासवर्ड डालकर भव्य IHIMS में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के साथ ही उनको सबसे पहले अपना OPD क्यू दिखता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट जो कि IPD में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट एडमिट करने के लिए उन्हें सबसे पहले IPD मैनेजमेंट के मॉड्यूल में जाना है। IPD मैनेजमेंट में मॉड्यूल में जाने के बाद डॉक्टर स्टेशन पर क्लिक करेंगे। डॉक्टर स्टेशन पर क्लिक करने के बाद उनको इस तरह का एक पेज दिखेगा। डॉक्टर स्टेशन में सबसे पहले उन्हें वार्ड का टाइप या रूम का टाइप सेलेक्ट करना है। टाइप सेलेक्ट करने के बाद उन्हें कौन से वार्ड में, किस वार्ड में एडमिट पेशेंट का ट्रीटमेंट एंट्री करना है ये सेलेक्ट करना होगा। वार्ड का नाम, फिर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे और ये उसके बगल में एक लॉक का बटन दिया गया है। इस लॉक के बटन का इस्तेमाल करेंगे वो जब कभी भी दूसरे किसी मॉड्यूल में जाएंगे और फिर से उन्हें डॉक्टर स्टेशन में आना है और उनका सर्च डिलीट ना हो, इसके लिए वे अपने सर्च को लॉक कर सकते हैं डॉक्टर। इसके बाद हम नीचे देखेंगे सर्च करने के बाद कि हमने जिस वार्ड को सेलेक्ट किया है उस वार्ड में टोटल 3 पेशेंट है, ये डिटेल दिख रहा है। उसके बाद नीचे वार्ड का नाम है, जनरल वार्ड, और बगल दाहिने साइड में आप देखेंगे कि पेशेंट का नाम है और वह कौन से बेड पर एडमिट है। पेशेंट के नाम के बगल में आई के बटन पर दिया गया क्लिक करके डॉक्टर उस पेशेंट का एडमिशन इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर अगर उन्हें डॉक्टर को अगर किसी सर्विस के एंट्री के लिए एडमिशन मैनेजर में जाना है, उसके लिए एक AM का बटन, एडमिशन मैनेजर का बटन दिया गया है। नीचे दिखता है बेड नंबर के नीचे करंट मेडिकेशंस। अगर किसी तरह का प्रिस्क्रिप्शन पहले से दिया गया है तो वैसी स्थिति में वहाँ पर उन्हें करंट मेडिकेशन में उस मेडिसिन का नाम दिख जाएगा। सर्विस में टोटल इतने आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे लास्ट तक जहाँ ट्रीटमेंट सीट है वहाँ तक किसी भी टैब का इस्तेमाल करके, किसी भी बटन का इस्तेमाल करके डॉक्टर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट एंट्री कर सकते हैं, ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर उन्हें किसी टेस्ट के लिए रिकमेंड करना है तो वैसी स्थिति में वे इन सभी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला बटन है हमारा फ्लूइड मॉनिटरिंग के लिए। फ्लूइड मॉनिटरिंग में पहले से किया गया फ्लूइड मॉनिटरिंग डॉक्टर देख सकते हैं हिस्ट्री के बटन का इस्तेमाल करके, या नया कुछ अगर उन्हें एंट्री करना है तो वैसी स्थिति में इनपुट और आउटपुट के सेक्शन में एंट्री कर सकते हैं। दूसरा बटन आता है वाइटल का, जहाँ से डॉक्टर पहले से लिए गए वाइटल का डिटेल देख भी सकते हैं और नया वाइटल अगर उन्हें ऐड करना है तो वो न्यू वाइटल एंट्री में खाली बॉक्स में भर सकते हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन का बटन। इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अगर किसी भी पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड करते हैं या खुद से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, वैसी स्थिति में पेशेंट के लिए वो इन्वेस्टिगेशन ऐड कर सकते हैं। इसके लिए उनको इस बटन पर क्लिक करना होगा। फिर उन्हें इन्वेस्टिगेशन टाइप सेलेक्ट करना है। इन्वेस्टिगेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद ऐड इन्वेस्टिगेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर उन्हें इन्वेस्टिगेशन के पेज में जाने के लिए गो टू इन्वेस्टिगेशन के बटन पर क्लिक करना है। अब इस तरह से इन्वेस्टिगेशन पेज में जब आ जाते हैं, जिसे कि ऐड इनकाउंटर का भी पेज बोला जाता है, यहाँ से डॉक्टर पेशेंट का हिस्ट्री देख सकते हैं, वाइटल ले सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अटैचमेंट देख सकते हैं और रिकमेंडेशन दे सकते हैं टेस्ट के लिए। तो हम देखते हैं पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कैसे दिया जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया सेक्शन खुलता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसे उन्हें मैक्सिमाइज के बटन पर क्लिक करके उसे मैक्सिमाइज करना होगा। डॉक्टर दो तरीके से यहाँ पर भी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन टेम्पलेट के माध्यम से या एक एक दवा को सर्च करके। हम अभी यहाँ टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टेम्पलेट को हमने सर्च किया, ऐड किया, तो आप देखेंगे कि उस टेम्पलेट में जितना भी दवा ऐड किया गया था वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। अब अगर किसी पेशेंट को हमारे रिकमेंडेशन देना है डॉक्टर को, तो डॉक्टर रिकमेंडेशन के बटन को ऑन कर लेंगे और नीचे रिकमेंडेशन के सेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद डॉक्टर यहाँ से किसी भी पेशेंट को टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अगर उन्हें रेफ़र करना है किसी भी सर्विस के लिए तो हेल्थ फैसिलिटी चेंज करके रेफ़र भी कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद डॉक्टर या तो इसे सेव ड्राफ्ट कर लेंगे बाद में कुछ एडिट करने के लिए, अगर उन्हें सेव फाइनलाइज करना है तो फाइनलाइज भी कर सकते हैं। फाइनलाइज कर देने के बाद ये एक मैसेज पूछता है कि क्या फाइनलाइज करना है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन का। अब हम चलते हैं नर्सिंग स्टेशन, डॉक्टर स्टेशन में। फिर से डॉक्टर स्टेशन में जाने के बाद हम देखेंगे कि हमने जो लॉक करके रखा हुआ था
सर्च को वो लॉक मिलेगा और आप देखेंगे कि करंट मेडिकेशन में ये दवाएं ऐड हो गई हैं जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन में ऐड किया था। क्लिनिकल रिव्यू में भी हम उसी तरह का सर्विस एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी पेशेंट को अगर हमें टेस्ट रिकमेंड करना है, प्रिस्क्रिप्शन देना है, वैसी स्थिति में हम वो सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडिशनल सर्विस। एडिशनल सर्विस में डॉक्टर पहले से दिए गए एडिशनल सर्विस को देख सकते हैं हिस्ट्री में, और नया कुछ अगर ऐड करना है तो वो एडिशनल सर्विस का नाम, फिर स्टार्ट डेट, इन डेट ये डाल के ऐड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डॉक्टर नोट। अगर डॉक्टर को नोट कुछ लिखना है तो उनके लिए नोटपैड दिया गया है। इस नोटपैड में डॉक्टर पेशेंट के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। आगे आता है हमारा व्यू प्रिस्क्रिप्शन। अगर उन्हें प्रिस्क्रिप्शन देखना है डिटेल्ड में तो वो व्यू प्रिस्क्रिप्शन के बटन पर क्लिक करेंगे और उन्हें दिया गया प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा वो देख सकते हैं। हमारा ट्रीटमेंट में भी जितनी बार डोज एडिट किया जाएगा यहाँ पर करंट मेडिकेशन से, उतना वो सारा ट्रीटमेंट सीट उसका तैयार होता जाएगा, जहाँ से वो ट्रीटमेंट सीट देख सकते हैं। तो ये है डॉक्टर स्टेशन का वर्कफ्लो। यहाँ से पेशेंट के लिए डॉक्टर किसी भी पेशेंट के लिए जो आईपीडी में एडमिट है, वार्ड का सेलेक्ट करके और उस वार्ड में कौन से पेशेंट का ट्रीटमेंट एंट्री करना है, ये सारे सर्विस डॉक्टर स्टेशन में दे सकते हैं। धन्यवाद।